आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखते हैं इसको। अब जरा देखो, और लो से दिस वन इज व्हाट पॉइंट चार्ज q1 एंड दिस वन इज व्हाट पॉइंट चार्ज q2। पॉइंट चार्ज जो q1 है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है। q2 क्या है, पोजीशन वेक्टर r2। दो पॉइंट चार्जेस हैं q1 एंड q2। q1 जहां पर रखा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1, और q2 जहां पर रखा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2। अब फोर्स एक्टिंग ऑन q1 बिकॉज ऑफ q2। देखो, सपोज दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज व्हाट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव रिपेल दिस पॉजिटिव वन, मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन q1 बिकॉज ऑफ q2 रिप्रेजेंटेड बाई F12, और ये किधर होगा, राइट टू लेफ्ट। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। या ये कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस q2 बिकॉज ऑफ q1 इज F21 डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। अब इधर देखो, एक q1 और q2 के बीच का डिस्टेंस, q1 और q2 के बीच का डिस्टेंस, अब ये r होता है, ठीक है। अब हमें फोर्स की अगर बात करें तो F इक्वल टू होता है 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ q1 मॉडुलस ऑफ q2 बाई व्हाट, r स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन की। इस फोर्स पर अगर हम वेक्टर लगाएंगे तो देखो, अगर हम F12 करें तो यहाँ क्या करेंगे, F12। अब हमें डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन बताना है 2 से 1 की तरफ। देख लो, F12 इधर रिपेल होगा, तो F12 क्या है, 2 से 1 की तरफ। ये क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल। तो यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे r कैप, और इसको हम कहेंगे r12 कैप, लेकिन लिखना पड़ेगा r12 कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस q2 टू व्हाट, प्लस q1। ये देखो, ये पार्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और फोर्स के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोर्स दे देगा। सिमिलरली F21, देखो पहले तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ q1 मॉडुलस ऑफ q2 बाई व्हाट, r स्क्वायर। डिस्टेंस सेम है, और डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ। अब 1 से 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है इसे हम कह सकते हैं r21 कैप। अब देखो, यहाँ फिर लिखना पड़ेगा r21 कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस q1 टू प्लस q2। यहाँ देखो, हमने 4πε0 लिया है। 4πε0 लेने का मीनिंग है
यहाँ पर क्या है, बाई क्यू। अब जरा देखो R21 कैट और R12 कैट। देखो R21 कैट 1 से 2 की तरफ, ये यूनिट वेक्टर है R21 कैट। R12 कैट 2 से 1 कैट, Q2 से Q1 की तरफ का यूनिट वेक्टर है R12 कैट। अब यहाँ देखो ये R12 कैट और R21 कैट बोथ आर यूनिट वेक्टर, मीन्स इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यूनिट वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड यूनिट है, इसका भी मैग्नीट्यूड यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसके सामने हम माइनस लगा देंगे, यानी R12 कैप के प्लेस पर हम लिख सकते हैं R21 कैप, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, R21 कैप के प्लेस पर माइनस ऑफ R12 कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 कैप। अब जरा देखो ये R21 कैप है, इसकी जगह पर हम क्या लिख दें, माइनस ऑफ R12 कैप। तो F21 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई व्हाट, R स्क्वायर। और इसको हम क्या कह दें, R12 कैप। देखो 21 कैप की जगह माइनस ऑफ R12 कैप लिखेंगे, माइनस हम यहाँ लगा देंगे। अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो। देखो जो टर्म यहाँ है वही पूरा पूरा यहाँ पर है, यहाँ भी R12 कैप और यहाँ भी R12 कैप, मतलब F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ये देखो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। दोनों कैसे रिलेटेड हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कहने का सेंस ये है, यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस टेकन इन पेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर से, फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर चार्ज पार्टिकल टेकन इन पेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहाँ से सीबीएसई के लिए 2 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनता है क्या कि डिराइव द कूलम्स फार्मूला या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दूसरा है शो दैट फॉर गिवन पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर ऑफ देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा जाता है। ओके।